हेलो एवरीवन। तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट करेंगे। इसलिए मैं जो भी ब्लॉग डालती हूँ अपने डेली लाइफ का, उसमें थोड़ा बहुत कुकिंग रहता है और मैं कहीं घूमने आसपास जा रही हूँ तो मैं उस एरिया को दिखा देती हूँ। और तो ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिखाती हूँ कि लोग उससे बंधे या फिर पूरी वीडियो देखें। तो मेरी वीडियो पे बहुत अच्छी रीच आ रही थी पहले, जब मैंने फर्स्ट बनाना स्टार्ट किया 1 मंथ पहले, तो अच्छी रीच आ रही थी। फिर बीच में मैंने 10-15 दिन का गैप ले लिया और फिर मेरा जो है वो रीच डाउन हो गया, अब अच्छी रीच नहीं आ रही है। तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी एक दिन कि यूट्यूब एल्गोरिदम जो है मेरे वीडियो को क्यों नहीं पुश कर रहा है। तो मैंने ऐसे गूगल किया, बहुत सारी जगहों पे देखा मैंने, तो उसमें दिखाया गया कि आप ना कुकिंग ब्लॉग डाल रहे हो डेली और सेम चीज़ डाल रहे हो, तो इसलिए वो आगे पुश नहीं हो रहा है, जो ऑडियंस है वो बोर हो जा रही है। तो अब क्या होता है कि इंडिया में डेली सेम एक ही तरह का खाना बनता है सबके घरों में, सब्जी अलग रहती है पर जो नॉर्मल खाना है रोटी चावल दाल ये तो बनता ही बनता है, सबके घरों में बनता है। तो इसलिए मैं भी वही वीडियो डाल रही थी, पर अब मैंने सोचा है कि मैं डेली वीडियो नहीं डालूंगी, 1-2 दिन का मिक्स करके डालूंगी, क्योंकि डेली में मुझे भी रहता है कि मैं क्या ही डालूं, उतना कुछ समझ में नहीं आता है। तो अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ दिन लगभग 7 मार्च तक तो मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, मैं अपनी डेली लाइफ ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है आदित्य, उसके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मुझे उसके ऊपर भी फोकस करना है। और इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे, घूमने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, साल में 1-2 बार तो बाहर जाना ही रहता है हमारा। और आप देखोगी मैंने बहुत जगह घूमा है, पर उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ या यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं आया। सडनली पिछले साल मेरे दिमाग में आया कि घर में बैठ के क्या ही करना। बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो बोलती कि मैं घर में खुश हूँ या ठीक है काम नहीं करना है, पर वो सब झूठ बोलती हैं। मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ आपको कि वो सब झूठ बोलती है, क्योंकि काम तो सबको करना है। और जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, अपर मिडिल क्लास फैमिली भी है, उनको भी बता रही हूँ, जो रिच है उनके पास तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहता है कि लेडीज़ काम नहीं करेगी या करेगी कुछ भी। तो उन लोगों को काम करने का कोई रोक नहीं है। पर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, जब आप कुछ काम करते हो, और काम का मतलब होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि अर्न करना। और यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सक्सेस बहुत धीरे मिलता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है सक्सेस के लिए, तभी जाके आप यूट्यूब पे सक्सेस हो पाओगे। इतनी जल्दी घबरा कर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो मैंने भी बस यही सोच के यूट्यूब स्टार्ट किया है, और झूठ नहीं बोलूँगी कि टाइम पास के लिए किया है या फिर अपनी खुशी के लिए डालूँ, नहीं, अर्न करने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। क्योंकि अभी के समय पे मिडिल क्लास फैमिली में 2 बच्चों की पढ़ाई, बाहर रहना, एक हस्बैंड कमा रहा है और आप ऐसे रह रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो मेरी वीडियो को जो भी लोग ये सोच के नहीं देख रहे कि सेम ही चीज़ है, डेली रिपीट हो रहा है, वही दाल चावल रोटी खाना बनाना खाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है। तो मार्च तक तो शायद ऐसा ही रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और दिखा पाऊँ। जब मैंने इतने साल सेक्रीफाइस किया है, मेरी शादी को 16 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैंने 16 साल से अपने करियर पे कुछ भी फोकस नहीं किया। मैं बिल्कुल अपने बच्चों के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मेरी कोई फैमिली बहुत बड़ी नहीं है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं, बस। मेरे सास ससुर भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो मतलब मुझे साइड सपोर्ट करे या बच्चों को देखे तो मैं कुछ कर पाऊँ। तो पूरा सब कुछ मुझे ही करना था, दोनों बच्चों को लेके। और मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसे घर में बैठ के क्या ही अस्तित्व है, पैदा हुए हैं धरती पर और बिना कुछ किए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही ले, लेकिन हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं कि हम भी कुछ करें और आगे बढ़ने का सोचें, अपने लिए नहीं। अब मैं आगे बढ़ के भी क्या मेरा फ़ायदा, मैं कोई टीनेज में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए थोड़ा अच्छा अगर सोच सकते हैं, उसमें क्या ही बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है।
और मेरे हस्बैंड अभी तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी तब उन्हें भी नहीं पसंद था, वीडियो वगैरह तो तभी था ही नहीं, हमारे टाइम भी उतना फ़ोन और इंटरनेट नहीं था। जो बाहर का जॉब वगैरह होता है वो सब उनको ज़्यादा पसंद भी नहीं था, उनके तरफ से वैसा कुछ सपोर्ट भी नहीं था। पर समय के हिसाब से और शहर के हिसाब से जब इंसान बाहर निकलता है और बाहर आता है तो वहाँ के हिसाब से जब आप वैसे माहौल में रहते हो तो सोच बदल जाती है। तो मेरे हस्बैंड की भी सोच बदल गई, अब वो मुझे अब सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, सपोर्ट एक लेडीज़ को कब चाहिए? जब उसका बच्चा छोटा है तभी सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप तभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बाद का सपोर्ट मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और वो खुद अपना सारा काम कर लेते हैं। बस मुझे उनको देखना है कि हाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब मुझे उन्हें नहलाना नहीं है, कपड़े नहीं पहनाना, वॉशरूम नहीं ले जाना, उनको खाना नहीं खिलाना, वो सब कुछ खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी मार्च तक तो मैं यही कहूँगी कि मेरे पास जो मेरा डेली लाइफ है वही खाना बनाना, वही बच्चों के साथ रहना, उनको पढ़ाना, स्कूल, यही दिखा पाऊँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और क्योंकि अब मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे यूट्यूब मुझे अच्छा लगा कि मैं घर में रह के अपने बच्चों को देखते हुए सब कुछ कर सकती हूँ, बस इसलिए मुझे यूट्यूब अच्छा लग रहा है। और अभी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बहुत कुछ सीख रही है, पर अब मुझसे वो सब होगा भी नहीं कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ सीखूँ और फिर मैं घर में काम करूँ। और सब कहने की बातें हैं कि आप घर में काम कर लोगे, क्योंकि एजुकेशन भी उस हिसाब से होनी चाहिए। मेरा एजुकेशन +2 है और आप घर बैठ के अभी के समय से घर बैठा हुआ काम कि हाँ वर्क टू होम कर लेते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हाई एजुकेशन चाहिए। नॉर्मल में आपको ऐसा कोई काम मिलेगा नहीं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आगे बढ़ूँगी, ग्रो करूँगी, क्योंकि हिम्मत जो लोग नहीं हारते हैं ना, उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। तो थैंक यू सो मच। और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।